नमस्कार, मैं पूजा। राम आईएएस की इस प्रीलिम्स फैक्ट की अहम सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीलिम्स फैक्ट में आज का जो मुद्दा है वो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में, और सेकंड जो मुद्दा है वो है ड्रोन तकनीक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आखिर इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अगर हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करते हैं तो ये जो है हम प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। ये पहली बार जो है 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। इसीलिए जो है हम प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को जो है भारतीय थल सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायु सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है, और यह जो धन इकट्ठा किया जाता है इसका उपयोग जो है सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। अब जो ये झंडा दिवस है, सशस्त्र झंडा दिवस है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लागू किया गया है, क्यों हम इसको मनाते हैं। झंडा दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है। यह उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जो देश की सुरक्षा में शहीद हुए हैं, जिन्होंने सेना में रहकर जिन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि आतंकवादियों, उग्रवादियों से मुकाबला कर शांति स्थापित करने हेतु अपनी जो है जान भी न्यौछावर करी है। तो इसलिए जो है हम प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं 7 दिसंबर को। तो ये जो हमने देखा सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में देखा। अब सेकंड जो मुद्दा है इस प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के हक के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो दिन का दिन एकदम बढ़ती जा रही तेजी से। तो हम देखते हैं ड्रोन तकनीकी क्या है आखिर। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के ड्रोन तकनीक का हब बनने की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए भारत को अगले साल तक जो है कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने 6 दिसंबर को चेन्नई में ड्रोन यात्रा 2.0 को झंडी दिखाई। प्रौद्योगिकी वास्तव में जो है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वास्तव में विश्व को तीव्र गति से बदल रही है, और यह अब से अधिक प्रासंगिक कभी नहीं रही है, क्योंकि इसके अनुप्रयोग से विश्व के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर रहे हैं। 1 अरब से अधिक लोगों के देश के रूप में भारत आगे रहने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में ड्रोन तकनीकी में हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा है कि बीटिंग रिट्रीट के दौरान भारतीय स्टार्टअप बोट लैब डायनामिक्स द्वारा 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन की काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। बोट लैब डायनामिक्स का नेतृत्व जो है आईआईटी के पूर्व छात्र कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन तकनीकी है तो इसका स्वामित्व योजना के एक भाग के रूप में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण इलाकों में तात्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण, गांव में ज़मीनों और घरों का सर्वेक्षण ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। और ये जो ड्रोन तकनीकी है इससे जो सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है किसानों को होने वाला है, और किसानों को सुविधा होगी। और इससे अगर ड्रोन का अगर उपयोग करेंगे किसान तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो गांव के खेतों में कीटनाशकों और नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग में तेजी आ रही है। ये परिकल्पना की गई है कि ये ड्रोन खेतों में कीटनाशकों के उपयोग को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे, जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा और सुधार भी होगा। प्रभावी नीतियां उद्योग को प्रोत्साहन और व्यवसाय करने में आसानी ड्रोन क्षेत्र को आवश्यक गति प्रदान कर रहे हैं, जो भारत में इसकी अपार संभावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भर भारत के रूप में अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से अनुरूप नवाचार और अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम अमृतकाल में एक आत्मनिर्भर न्यू इंडिया सुनिश्चित करेगा। तो आज का जो मुद्दा था वो हमने देखा ड्रोन तकनीक के बारे में, और जो पहला मुद्दा था वो हमने देखा
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। तो आज की चर्चा जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी सशस्त्र सेना झंडा दिवस और जो हमने ड्रोन तकनीक के बारे में देखा, तो ये आपको पसंद आया होगा। अपनी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे अगले फिल्म्स फैक्ट की हम सीरीज़ में फिर मुलाकात करते हैं। तो सभी को धन्यवाद।